वैभव भोला, यू कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चन। विराट भाई, आपसे ये चीज पूछना चाहेंगे जो आपने क्लियर किया कि 1.5 घंटा पहले सिर्फ आपको ये बताया गया कि अब आप हिंदुस्तान के वनडे कप्तान नहीं रहने वाले हैं, लेकिन आपने तो हमेशा इस बात को क्लियर किया था कि आप 2023 तक हिंदुस्तान की कप्तानी वनडे क्रिकेट में करना चाहते हैं। जी, ये सवाल था कि क्या? नहीं, सवाल ही था। आपने तो हमेशा क्लियर किया था कि आप 2023 तक हिंदुस्तान के वनडे कप्तान रहना चाहते हैं। जी, मतलब जब T20 कैप्टेंसी को छोड़ने की मैंने पहले बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया। सबसे पहले मैंने बीसीसीआई को अप्रोच किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूं, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टेंसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। तो उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा, अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। और ये भी मैंने कॉल पे क्लैरिफाई किया था उस टाइम पे। तो मेरा कम्युनिकेशन बीसीसीआई को क्लियर था उस टाइम से कि मैं क्या करना चाहता था। और मैंने ये जैसे बोला कि मैंने ये ऑप्शन भी दिया था कि अगर ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो डिसीजन उनके हाथ में है। तो सवाल हो सकता है हिंदी में? संजीव बोल रहा हूँ, नवभारत टाइम्स से। जी, मैं विराट, एक मेरा सवाल था। एक तो बड़ा अनफॉर्चुनेट तो है कि आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है एज ए कैप्टन, एज अ प्लेयर तो है ही है ओडीआई में, लेकिन इस तरह से अनफॉर्चुनेट आपने बताया कि आपको हटाया गया। तो आपको वजह बताई गई कि क्यों हटाया जा रहा है? और दूसरे एक और चीज जो कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता हूँ, बट ये आप भी सुनते होंगे या खबरें आती हैं कि आपके और रोहित के रिश्तों को लेकर, उस पर थोड़ा आप बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं रीजंस, ऑब्वियसली हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते। रीजंस मैं समझ सकता हूँ। मुझे डिसीजन सही है नहीं, उस पर कोई डिबेट ही नहीं थी। मतलब डिसीजन जो बीसीसीआई ने लिया वो एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से लिया, जो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, मैं समझ सकता हूँ। बाकी जो इवेंट्स हुए, जिस तरीके से कम्युनिकेट किया गया, वो मैंने आपको बता ही दिया था। और दूसरी चीज ये कि देखिए, मेरे और रोहित के बीच में मैंने पहले भी ये कितनी बार एड्रेस किया आके कि हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऑनेस्टली मैं पिछले 2 या 2.5 साल से मैं इसको क्लैरिफाई करे जा रहा हूँ रेगुलरली। और मैं थक चुका हूँ इस चीज को क्लैरिफाई कर करके, क्योंकि ये बार बार सवाल मुझसे पूछा जाता है। और मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा कोई भी एक्शन या मेरा कोई भी कम्युनिकेशन कभी भी टीम को नीचे लगाने के लिए नहीं होगा, जब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा। और ये हमेशा से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए, और ये मेरी कमिटमेंट इंडियन क्रिकेट की तरफ है हमेशा। Perfect. Thank you, captain. Thanks everyone for your time. Thank you.